नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। कांग्रेस संदेश यात्रा लेकर निकली हुई है। दूसरा चरण श्रीगंगानगर में चल रहा है। शार्दुल शहर इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे अपनी संदेश यात्रा लेकर। साथ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान भी हैं। ये सीधी तस्वीरें ईटीवी राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और उत्तरी राजस्थान के सघन दौरे पर कहे जा सकते हैं। अपने संदेश जन जन तक पहुंचाने की कांग्रेस की कोशिश है। सी तस्वीरें शार्दुल शहर। हमारा बच्चा बीमार हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले 10 बार सोचते हैं हमारी जेब में कितना पैसा है। डॉक्टर पता नहीं कितना पैसे ले लेगा। और एक तो पूरे राजस्थान की जनता का और जनता के साथ साथ हमारे पशुधन को बचाने के लिए निःशुल्क दवा, और अभी 7 तारीख से निःशुल्क जांच सेवा और शुरू की है। मेरे पास समय कम है। आदरणीय में जो वरिष्ठ हमारे जो मंच पर बैठे हैं हमारे हाईकमान, वो आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि जो सरकार आपके हितैषी है, आपके सुख दुख में काम आती है, उस सरकार को, उस पार्टी को कभी नहीं भूलना। जब समय क्यों आने वाला समय चुनावी समय आ रहा है, आप कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके कांग्रेस को पुलिस सत्ता में लाएं और इससे आपका देश क्षेत्र का और चहुमुखी विकास होगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद भरतराम जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूर्व मंत्री श्री अरुण जी यादव, प्रभारी राजस्थान श्री अरुण जी यादव। संदेश यात्रा के सम्मेलन में उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, राजस्थान के प्रभारी आदरणीय मुकुल वासनिक जी, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर चंद्रभान जी, लोकसभा में मेरे साथी और आप सबके सांसद आदरणीय भद्राम जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय संतोष सारण जी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कुलदीप इंदौरा जी, राज्यसभा के सदस्य सांसद आदरणीय अशकली टाक जी, सरकार के मंत्री आदरणीय विनोद चौधरी जी, विधायक आदरणीय गंगाजल मील जी, महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी वैष्णोई जी, अजीत सिंह शेखावत जी, प्रभारी सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जगदीश शर्मा महासचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी, आदरणीय हीरालाल इंदौरा जी, आदरणीय शंकर पंग जी एक्स MP, सुखविंदर सिंह आदरणीय हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, राम कुमार जी अध्यक्ष BC जी, सुखदेव जाखड़ जी अध्यक्ष BCC, यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय पवन गोदारा जी, आदरणीय जगदीश जी, आदरणीय जगदीश कांडा जी, जसवंत जी, और हमारे युवा साथी और पंजाब के विधायक राजा बराड़ जी, उनके साथ मैं सभी समस्त डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, NSCI सेवा दल, महिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित पत्रकार साथियों और आसपास के और आइए अब रुख करते हैं श्रीगंगानगर के शार्दुल शहर का। डॉक्टर चंद्रभान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष इस वक्त अरुण यादव संदेश यात्रा को संबोधित कर। राजस्थान सरकार के मंत्री श्री विनोद चौधरी जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद भरतराम जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री संतोष सारण जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप इंदौरा जी, यहाँ के हमारे PCC के जनरल सेक्रेटरी जगदीश जी,
प्रभारी अजीत सिंह जी, हमारे विधायक गंगाजल जी, पूर्व मंत्री हीरालाल जी इंदौरा, पूर्व सांसद शंकर पन्नू जी, पंजाब से यहाँ आए हुए हमारे अतिथि अमरेंद्र सिंह जी राजा बराड़, एमएलए पंजाब, यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पवन गोदारा जी, हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष विजय लक्ष्मी जी, हमारे राज्यसभा के सदस्य असकली टाक साहब, कंग साहब, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुखमेंद्र जी लालगढ़िया और मंच पर उपस्थित जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, नेतागण, समूचे सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र से यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित किसान भाइयों, नौजवान साथियों, प्रेस मीडिया के मित्रों, हमारी बहनों और बच्चों, सबसे पहले तो मैं संतोष सारंग जी को, भरत मेघवाल जी को, कुलदीप इंदौरा जी को, अजीत सिंह जी को, जगदीश जी को और कांग्रेस पार्टी के हमारे तमाम उन साथियों को बधाई देना चाहूँगा कि फसल की कटाई के इस वक्त में और गर्मी के समय में इतनी बड़ी जनसभा का आयोजन आप लोगों ने किया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। विधायक जी हैं तभी तो एक नंबर पर विधायक जी को रखा है। आप तो जो हाथ ऊंचा कर रहे हो इसका ध्यान रखना। मुझे खुशी है कि कांग्रेस संदेश यात्रा का दूसरा चरण हमारे प्रदेश के सिरमौर जिला श्री गंगानगर से हुआ। ये किसानों का जिला है और मुझे याद आता है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे, भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे, जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा दिया, क्योंकि उसमें देश में अनाज की कमी थी। इसके बाद में इंदिरा जी आई। कांग्रेस की नीतियों, हरित क्रांति से, उनके प्रयासों से, नई तकनीक से और गंगानगर जैसे जिले के किसानों की मेहनत से इतना अन्न का उत्पादन हुआ कि आज गेहूं को रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। 121 करोड़ जनता का पेट भी हम लोग भरते हैं, सही मायने में अन्नदाता यहां पर बैठे। कांग्रेस के संदेश यात्रा हमने राजस्थान के स्थापना दिवस से शुरू की। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पूरे प्रदेश के लोग मानते हैं, देश के लोग मानते हैं, विरोधी दल भी मानते हैं कि काम करने में कांग्रेस की सरकारों ने कोई कमी नहीं रखी। लेकिन कांग्रेस काम बहुत करती है, लेकिन प्रचार थोड़ा कम करती है। और ये बीजेपी जैसी जो विरोधी दल हैं, ये काम फाम कुछ नहीं करते हैं और प्रचार खूब करते हैं, झूठा भी कर देते हैं, दुष्प्रचार भी कर देते हैं। इसलिए ये तय हुआ कि हम कांग्रेस के संदेश को जन जन के बीच में लेके जाएंगे। आप लोग जानते हो कि कांग्रेस 127 साल पुरानी पार्टी है। ये देश की और दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी है। आज भी इसमें बहुत ताकत है। आज भी केंद्र में और राज्य में कांग्रेस की सरकारें हैं। वहाँ मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार है। यहाँ राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। इन दोनों ही सरकारों ने, केंद्र में 9 साल से हमारी सरकार है और राजस्थान में 4.5 वर्ष से हमारी सरकार है। इन दोनों ही सरकारों ने इतनी नवीनतम योजनाएं शुरू की हैं, इतने शानदार बजट दिए हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू किए हैं, जनहित के फैसले किए हैं कि समाज का कोई भी तबका नहीं, आयु का कोई भी वर्ग नहीं, जिसको सरकार के निर्णयों से सरकार। तो कांग्रेस की संदेश यात्रा निकली हुई है। सीधा रुख कर रहे हैं सादुलशहर का। पूर्व सांसद शंकरलाल पन्नू जी,
हमारे नौजवान कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक अपना संबोधन दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जगदीश जांडू सादुल शहर से। ज्योति कांडा जी, ब्लॉक के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह लालगड़िया जी, सुखदेव जाखड़ जी, जसवंत सिंह ढिल्लो साहब, मंच पर उपस्थित तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, युवा कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, सेवा दल और इंटक के तमाम साथी और इस सभा में उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और नौजवान साथियों, सादुल शहर में आज कांग्रेस संदेश यात्रा के इस कार्यक्रम में आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी होती है। गंगानगर आने का मौका तो मुझे काफी बार मिला, लेकिन सादुल शहर आने का ये मेरा पहला ही मौका है और कांग्रेस के साथियों को यहां मिलकर कांग्रेस के सरकार की ओर से जिस तरह से यहां पर कार्यक्रम और योजनाएं अमल हो रही है उसको देखकर मुझे बेहद खुशी होती है। आज जब कांग्रेस संदेश यात्रा लेकर हम आपके बीच आए हैं तो ये जरूरी होता है ये बताना कि कांग्रेस संदेश यात्रा निकालने के पीछे हमारा मकसद क्या है, हम किस वजह से इस यात्रा को 30 मार्च से शुरू किया और कौन सी बात लेकर हम आवाम के सामने जाकर अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं। आप सभी जानते हैं 2004 की बात, बस कुछ ही समय पहले 2003 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में, अजीत जोगी छत्तीसगढ़ में और शीला दीक्षित ये दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। लेकिन 2003 के विधानसभा के चुनाव में वो कौन सी वजह थी, वो कौन से कारण थे, वो मुझसे ज्यादा आप बेहतर जानते हो। लेकिन 2003 के चुनाव के परिणाम जब सामने आए तो एक तरह से 3 बड़े प्रांतों में कांग्रेस अपनी सरकार खो चुकी, दिल्ली मात्र में हमारी सरकार थी और एक माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी की ओर से होने लगी। एक नारा उन्होंने दिया, इंडिया शाइनिंग, कि पूरे हिंदुस्तान में खुशहाली ही खुशहाली है। ये भी कहने लगे कि सारे तरफ बीजेपी का माहौल है और उस माहौल में बीजेपी ने यह फैसला किया कि 2004 का चुनाव वो समय से पहले कर लेंगे। एक तरफ में अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, ये तमाम लोग, और दूसरी तरफ सिर्फ सोनिया गांधी और सोनिया गांधी जी के ऊपर विरोधी दलों की ओर से एक जबरदस्त प्रहार करने की कोशिश चली थी। लेकिन सोनिया गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, वो माहौल में जहां पर इस तरह का एक वातावरण बनता जा रहा था कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ भाजपा ही भाजपा है, तो सोनिया गांधी ने आम आदमी को भरोसा दिलाया कि अगर वो कांग्रेस को समर्थन देते हैं, कांग्रेस की सरकार अगर आम लोगों के बदौलत बनती है तो आम लोगों की भलाई के लिए कांग्रेस काम करेगी। और ये पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार की ओर से और 2008 से लेकर अब तक राजस्थान की सरकार ने आम लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस संदेश यात्रा सादुल शहर पहुंची हुई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना संबोधन दे रहे हैं। अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान जी, एआईसीसी के सचिव पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रभारी राजस्थान अरुण यादव जी, हमारे सांसद राज्यसभा अशकली टाक साहब, आपके लोकप्रिय
सांसद भरत मेघवाल जी, राज्य मंत्री विनोद चौधरी जी, आपके लोकप्रिय विधायक संतोष सारंग जी, विधायक गंगाजल मील जी, कुलदीप इंदिरा जी, महिला कांग्रेस के अध्यक्षा श्रीमती विजय लक्ष्मी बिश्नोई जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय हीरालाल जी इंदिरा साहब, पूर्व मंत्री जगतार सिंह जी कंग साहब, जगदीश शर्मा जी, सुखदेव जी जाखड़, पूर्व सांसद शंकर पन्नू जी, पवन गोदारा जी, अजीत सिंह जी शेखावत, हरदम सिंह जी, राजा बरान विधायक पंजाब, श्रीमती परमजीत कौर जी, श्री ज्योति कांडा जी, कानू खान बुधवाली, सुखविंदर सिंह जी लालगढ़िया जी, मित्तल जी, अन्य तमाम उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथीगण, उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, अभी आपने विस्तार से सब बातें सुनी। हमारे मुकुल वासिक साहब ने पूरे देश के राजनीति के बारे में आपको विस्तार से बताया। कांग्रेस की यूपी गवर्नमेंट की सोच क्या है। चंद्रबान जी ने बताया आपको राजस्थान सरकार जो आपकी भावनाओं के अनुरूप फैसले कर रही है उस पर प्रकाश डाला। और मुझे खुशी है कि इतनी बड़ी तादाद में जिस रूप में आप यहाँ बैठे हुए हो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका प्रेम, आपका प्यार, आपका विश्वास, आपका आशीर्वाद, आपकी मोहब्बत हम सबके साथ में है। इस कारण से संतोष जी ने आप सबको याद किया और आप सब यहाँ पर पधारे हो। सारी बातें आपको कही गई और हम आपके लिए नए नहीं हैं और आप भी आज़ादी के बाद से ही जिस प्रकार से आपने कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस के तिरंगे झंडे को ऊंचा रखा, तिरंगे के त्याग के बलिदान को, कुर्बानी को आपने हमेशा सम्मान दिया और कांग्रेस के राज आज़ादी के बाद से ही, पंडित नेहरू के ज़माने से ही ये इलाका वो इलाका है जहाँ पर आप देख लो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, आज़ादी के बाद में सबसे महत्वपूर्ण काम जो राजस्थान के लिए हुआ। वैसे तो बाकड़ा डैम भी बना, बड़े बड़े इस्पात के कारखाने पंडित नेहरू ने लगाए जिनको आधुनिक मंदिर का नाम दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनेगा आज़ादी के बाद में तो आने वाले वक्त में ये देश मजबूत बनेगा। लंबी दूरदृष्टि थी उनकी। राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल का आना एक ऐतिहासिक घटना थी जिसका लाभ आप लोग देख लो क्या मिल रहा है। आज इस पूरे इलाकों में इंदिरा गांधी कैनाल भी है, बागड़ा कैनाल भी है और गंगा सिंह जी की दूरदर्शिता थी, उन्होंने गंगा कैनाल का निर्माण किया आज़ादी के पहले से। तो ये लंबा इतिहास बन चुका है। आज़ाद हम हुए थे तो आप बुजुर्गों को तो मालूम है, नई पीढ़ी को मालूम कम होगा। लोग समझते थे बिजली होती क्या है। आज तो बिना बिजली के काम किसी का चलता नहीं है, बिना पंखे के काम नहीं चलता है। उस वक्त तो बिजली होती क्या है ये जनता को नहीं मालूम था। ये बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया 65 साल के अंदर, जुमले बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने को कुछ भी नहीं है, खाली लफाजी करते हैं, जनता को भ्रमाते हैं, भ्रम पैदा करते हैं। उनकी खुद की कोई नीति नहीं, कार्यक्रम नहीं, सिद्धांत नहीं। कभी गौ माता के नाम पे वोट मांगते थे, कभी राम मंदिर बना देंगे, धारा 370 हटा देंगे, कॉमन सिविल कोड लाएंगे देश के अंदर हिंदू मुसलमान सबके लिए। तमाम नारे से लोग ऊब चुके हैं देश के अंदर। एक बार सांप्रदायिकता फैलाई, दंगे करवाए, सत्ता में भी आ गए वो लोग। 8 साल का शासन देख लिया एनडीए गवर्नमेंट के रूप में देश में। आज भी लफारी कर रहे हैं देश में किस प्रकार से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लेकर के
आरोप लगाते हैं, यूपीए गवर्नमेंट पे आरोप लगाते हैं। अरे खुद अपने अंदर झांक के देखो, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल गए, आपके मुख्यमंत्री कर्नाटका के वो भी 3 महीने जेल में जाके रखे आए। आपकी दुर्गति आप खुद जानते हो क्या हो रही है। पैसा हुआ खड़ा किया मुल्क के अंदर, जो आपने देखा किस प्रकार से एक के बाद एक आरोप लगाते गए। अरे करप्शन हटाने का एजेंडा भी कांग्रेस का है। आप याद करो, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे 85 में, बम्बई का अधिवेशन था, उन्होंने कहा इस मुल्क से जो पावर ब्रोकर है, सत्ता के दलाल हैं, बिचौली हैं, उनको हम खत्म करेंगे। तो इन लोगों ने बोफोर्स को लेकर उनको बदनाम करने में कमी नहीं रखी। इन्होंने हमेशा ये कोशिश करी कि नंबर 1 जो कांग्रेस में है, इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी हो, उनको बदनाम कैसे करें। उनको मालूम है कांग्रेस अनुशासित पार्टी है देश के अंदर। कांग्रेस का नेता एक जब संदेश देता है, सोनिया गांधी हो, राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, पूरे मुल्क में कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने हमेशा नंबर 1 को बदनाम करने के षड्यंत्र किए, उनको वो एक्सपोज भी हुए। आज मैं कहना चाहूँगा आपको, पहले मैं मुख्यमंत्री था आपके आशीर्वाद से, तब सब राज्यों में गंभीर संकट था, वित्तीय रूप से कोई काम नहीं कर पा रहा था। हमारे यहाँ ऊपर से अकाल एक पड़ा, दूसरा पड़ा, तीसरा पड़ा, आपको मालूम है। तब भी अभी डॉक्टर चंद्रबाबू नायडू कह रहे थे कि सूरजगढ़ बिजली मंत्री ही थे उस वक्त में, एक के बाद एक हम लोग पावर प्लांट लगाते गए। यहीं पर लेके आए थे हम सोनिया गांधी जी को, यहीं पर लेके आए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, यहीं लेके आए प्रणब मुखर्जी को जो आज राष्ट्रपति बने हैं, यहीं लेके आए हम पंजाब के गवर्नर साहब को, पाटिल साहब को, जो उस वक्त में नेता प्रतिपक्ष थे लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर। इस प्रकार से उस वक्त भी संकट के वक्त में बिजली का उत्पादन पूरे मुल्क में नंबर 1 हम लोग बन गए थे। हमारे बाद में बंगाल का नाम आता था। सड़कें अच्छी बनने लगी थी पहली बार राजस्थान के अंदर। आकाश हो गया का मैनेजमेंट इतना शानदार किया, घर घर में गेहूँ पहुँचा दिया, पेमेंट टाइम पे किया, व्यक्तिगत काम घर के हैं वो भी कर लो, किसान लोग, कोई कमी नहीं आने दी हम लोगों ने। प्रबंधन के अंदर पूरे मुल्क में उनकी तारीफ हुई, कर्मचारियों को दे नहीं पाए क्योंकि हमारे पास देने को कुछ था नहीं। उनकी स्ट्राइक हुई, वो नाराज हो गए हम लोगों से। सरकार बदल गई, कई कारण होते बदलने के। ये लोग आज यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा उस वक्त भी निकाली थी, हम तो अकाल चुके के काम में लगे रहे, एक आदमी को तकलीफ नहीं आनी चाहिए काम के अंदर। और ये राजस्थान में घूम घूम के यात्रा निकाल रहे थे, लोगों को भरमा रहे थे, झूठे वादे कर रहे थे और कह रहे थे कि लोग भूख से मरेंगे। हम लगे रहे, घर घर में गेहूँ पहुँचाओ, हर गांव में बोरियां रख दो गेहूँ की, कोई नहीं मांगे संकोच में, तो एक एक कर्मचारी की ड्यूटी लगा दी हम लोगों ने, भाई जाके पता करो गांव में कोई तकलीफ तो नहीं आदमी है। यहाँ तक ध्यान रखा। और मैंने कहा कि मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए भूख से मरने की बात तो छोड़ दो, तुम्हारी लफाजी है, एक आदमी को मैं भूखा नहीं सोने दूंगा राजस्थान के अंदर, ये मैंने कहा था और वो करके दिखाया हम लोग। पर जो कैंपेन चलाया, 100 बार एक झूठ को 100 बार बोलो, तो कहावत है अंग्रेजी के अंदर कि एक झूठ को 100 बार बोलते रहो बार बार, उसमें सच का एहसास होने लग जाता है, वास्तव में कोई बात सच होगी। उस रूप में ही बोलते गए, उस वक्त में उस रूप में बोलते गए और कर्मचारी मैंने कह दिया आपको, नाराज हो गए। चुनाव में हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। 5 साल तक शासन जो किया वो शासन नहीं था, कुशासन था इनका। बच्चा बच्चा जानता राजस्थान का, विशेष रूप से जयपुर के लोग जानते हैं किस प्रकार से इन्होंने लूटा है। वही जिनके माध्यम से लूटा गया आज वो देश का अपराधी है, देश का अपराधी है।
राजस्थान का खाली नहीं है। हमने खूब चेताया इनको, अगर हमारी चेतावनी मान जाते तो शायद इतने बदनाम नहीं होते उस वक्त के मुख्यमंत्री और सरकार। कोई परवाह नहीं करे, ऐसे लुटेरे आके बैठ गए बड़ी बड़ी होटलों में, सौदे होते थे यहाँ, फिर बम्बई शिफ्ट हो गए। अब तो देश के भगोड़े हैं वो, उनके पासपोर्ट जब रेड कॉर्नर वारंट निकला हुआ है, लंदन में पता नहीं दुनिया में विराजते हैं, आज भी दोस्ती रखते हैं। अब यात्रा निकालने वालों को पूछो, आप 4.5 साल से लंदन में रहते गए, जो देश का भगोड़ा है, रेड कॉर्नर वारंट है, अपराधी है मुल्क का, क्या कोई अपराधी से इस प्रकार नेता मिल सकता है? उनकी दोस्ती जग जाहिर है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। आ गए वापिस, 2-4 महीने मेहनत करेंगे, यात्रा निकालेंगे, संदेश देंगे, जनता को भमराएंगे, सत्ता वापस आ जाएंगे। उनकी पार्टी के एक नेता ने कहा भी 5-6 दिन पहले, घनश्याम तिवारी जी ने, कि सावधान, राजस्थान के लोगों को कहा सावधान हो जाओ, लुटेरे वापस आ गए राजस्थान के अंदर, यात्रा निकाल रहे हैं। और यहाँ जो खनिज संपदा है, गैस निकल गया, यहाँ पर तेल निकल गया है, रिफाइनरी ला रहे हम लोग 40,000 करोड़ की, इंदिरा गांधी कैनाल के बाद में सबसे बड़ा काम वही होगा राजस्थान के लिए। हजारों छोटे बड़े कारखाने लगेंगे उसमें, क्योंकि पेट्रोकेमिकल भी साथ में आ रहा है। 9 मिलियन टन की रिफाइनरी है, बठिंडा की रिफाइनरी आपकी उससे बड़ी रिफाइनरी डबल होगी वहां पर, और साथ में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, हजारों तरह की इकाई लगेगी पूरे प्रदेश के अंदर, रोजगार मिलेगा लाखों लोगों को, वो भी इनसे निपट रहा है। अभी जब केंद्रीय बजट आया तो यात्रा निकालने वाले मुखिया कहने लगी, ले ली रिफाइनरी, मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी ले ली, बड़े ताने कैसे, घोषणा नहीं हुई केंद्रीय बजट के अंदर। हमने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, हम अपने रास्ते पे चलते रहे। हमने कल कहा मीटिंग में कि लटके झटके करना अलग बात है, हम लटके झटके नहीं कर सकते, हम तो सीधी सादी बात कर सकते हैं। हम तो किसान की तरह, मजदूर की तरह लोग हैं, जो सच्चाई पे चलता है, जो दिल में बात आती है, भाव आते हैं, वो जुबान पे लाते हैं और सीधी सादी बात कह देते हैं समझाने के लिए। ये लोग झूठ बोलना, लटके झटके करना, भ्रमाना लोगों को, झूठे वादे करना, क्या नहीं कर रहे। और तो और ये कटारे जी आजाद घूम रहे हैं। जब इन्होंने यात्रा शुरू करी, आपको याद होगा, उन्होंने कहा, वसुंधरा जी ने, अगर कटारे जी यात्रा निकाली, इनको नहीं रोका गया, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दूंगी। आप कल्पना करो, आज हम सब बैठे हुए यहाँ पर, हमें इंदिरा गांधी ने मंत्री बनाया, मुझे भी उस वक्त में, मैं उनका उप मंत्री बन गया 80 के अंदर, 32 साल पहले। राजीव गांधी ने मुझे राज्य मंत्री बनाया, फिर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया, 2 बार सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री बना दिया। और मैं कहूँ चंद्रबाबू यात्रा निकालेगा तो मैं कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप भी छोड़ दूंगा। इससे कोई हल्की बात जिंदगी कोई हो सकती है क्या? इससे हल्की बात कोई हो सकती है? जिस पार्टी ने पहचान दी हो, पद दिए हो, विश्वास किया हो, हाईकमान ने जिम्मेदारी दी हो, और आप अपने स्वार्थ के अंदर कह रही हो मैं प्राइमरी मेंबरशिप छोड़ दूंगी पार्टी की, रोको इनको नहीं तो। आप कल्पना करो, जो अपनी पार्टी की नहीं हुई है वो प्रदेश की क्या होगी, मैं आपको पूछना चाहता हूं। जो अपनी पार्टी की नहीं हुई है वो क्या प्रदेश की होगी। इसीलिए उनके जो मंत्री थे उस वक्त के, घनश्याम तिवारी जी, वो तमाशा देख रहे थे सरकार में बैठे बैठे। सरकार में बाहर आने का साहस नहीं जुटा पाए उस वक्त में, पार्टी का दबाव होगा उनके ऊपर। उनको मालूम है किस प्रकार लूट मची हुई है 90B में भी, आमिर की हवेलियों के अंदर भी, और तो उनके अधिकारियों ने
खासा कोटी के और बीकानेर हाउस के गलीचे चोर के लिए गए, गलीचे जो कोई जमाने के गलीचे के थे, जो कीमती बेशकीमती गलीचे थे उस जमाने के, आज़ादी के पहले के गलीचे चोर के ले गए। हमें FIR लंच करवानी पड़ी है, हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। क्या तमाशा नहीं हुआ है। दलित की जमीन दबा ली धौलपुर के अंदर, जग जाहिर है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, चरागा की जमीन दबा के बैठ गए। ये सब तमाशे हो रहे हैं। इसलिए घनश्याम तिवारी उस वक्त तो साफ नहीं कर पाए सत्ता से बाहर आने का, वरना वो उस वक्त हीरो बन जाते। अब कह रहे हैं कि वो जो लूट मची हुई थी, अब मुझे देख रहा है वापिस आकर के घूम रही है, यात्रा निकाल रही है, कहीं राज में आ गई तो जो हमारी खनिज संपदा है, गैस है, तेल है, लिग्नाइट है, हनुमानगढ़ में अब में पोटाश निकलने वाला, हनुमानगढ़ पे हिंदुस्तान में किसी राज्य में पोटाश नहीं निकलेगा, राजस्थान के हनुमानगढ़ में निकलेगा। ये खोज हो चुकी है और निकल गया, खुदा ने खास्ता। पूरी उम्मीद है तो आज पोटाश लाना पड़ता है विदेशों से देश को खाद बनाने के लिए, अरबों खरबों में जाते विदेशी मुद्रा के, वो बचेंगे। हमारा खुद का पोटाश होगा। तो घनश्याम तिवारी कह रहे हैं ये जो खनिज संपदा के भंडार मिल गए हैं, आयरन ओर करौली के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर, इस्पात के कारखाने किसी ने कल्पना की थी आज़ादी के वक्त में? जमशेदपुर में टाटा ने लगाया था स्टील का कारखाना। आज हमारा सौभाग्य है और आने वाली पीढ़ियों का सौभाग्य है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, कि आज अगर आयरन ओर निकला है, बाबा कल्याणी ग्रुप आ रहा है पूना से, राष्ट्रीय इस्पात निगम भारत सरकार का उपक्रम है, उनको परमिशन मिल गई है। हमने सबके लिए लिख के भेजा, इनको आप दो परमिशन दो भारत सरकार से। इस्पात का कारखाना कभी सोच सकते हैं कोई? हवा से बिजली बन रही 2500 मेगावाट राजस्थान के अंदर, पवन ऊर्जा, पवन चक्की लगी हुई है बाड़मेर जैसलमेर के अंदर। और भगवान सूर्य भगवान की कृपा से सबसे अधिक किरणें निकलती है भगवान की कृपा की राजस्थान के अंदर। बिजली पैदा होने लग गई है, 460 मेगावाट बिजली पैदा होने लग गई है। आने वाले वक्त में पता नहीं इतने लाखों एकड़ जमीन पड़ी हमारे पास में, खुला रेगिस्तान है, कितनी बिजली पैदा होगी। हो सकता है राजस्थान के बाहर भी सप्लाई करने की नौबत आ जाए राजस्थान के। तो घनश्याम तिवारी जी कह रहे हैं कि ये लुटेरे जो आगे हैं, इसलिए मुझे खतरा है कि ये इस राजस्थान की खनिज संपदा को भी लूट कर ले जाएंगे। अब उसके बाद में कोई बात बचती है क्या? हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री लालचंद कटारिया जी क्षेत्र में गए, कोई केस हो गया था मर्डर का, कार्यकर्ताओं ने कहा था नहीं साहब की जान ढंग से नहीं हो रही है, आप धरना देंगे हम लोग, आपको बैठना पड़ेगा। वो मजबूरी में बैठ गए वहाँ पर जा करके। कई बार कार्यकर्ताओं की बात रखनी पड़ती, गांव वालों की बात का वजन होता है, रखना पड़ता है। वो तो बैठ गए इनोसेंटली। उसके लिए तो कह रही है पूर्व मुख्यमंत्री महोदय कि देखो ये केंद्रीय मंत्री की नहीं चलती सरकार के अंदर, तो और लोगों की क्या चलेगी? अरे वो तो बैठ गए जनता के दबाव के अंदर, लोकतंत्र है। पर आपके तो मंत्री कह रहे हैं, उपनेता थे आपके विधानसभा के अंदर, वो कह रहे हैं कि लुटेरे आगे हैं, लूट के ले जाएंगे। वही ललित मोदी की तरफ और इन पूरी मंडली की तरफ, जो आज मंडली लगी हुई है पूर्व मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द, उस मंडली की तरफ इशारा है। आप सोच सकते हो उस मंडली के कारनामों को अगर आप सुनोगे तो सुनते रह जाओ। ऐसे ऐसे कारनामे हैं इनके, कई नेताओं के, और खुद के, इनके खुद के। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो यात्रा निकलेंगे, यहाँ भी आएंगे, लटके झटके करेंगे, मुझे चुनरी उड़ा रही है महिलाएं, बहनें, माताएं। अरे हमें सापे और सोले दे देते कि पता नहीं कितने इकट्ठे हो गए होंगे। हम तो बांटते रहते हैं लोगों को, गरीबों को बांटते हैं, स्टाफ को बांटते, सबको बांटते रहते हैं। अच्छी बात है, सम्मान देना हमारी परंपरा राजस्थान की है। चाहे चुनरी उड़ाए किसी बहन को,
सापा पहनवाए, शॉल उड़ाए। आप शॉल देते हो, क्यों देते हैं भैया? सम्मान कर रहे हैं मुख्यमंत्री का, नेताओं का। इसको ही राजनीति में घुसा रहे हैं और राजनीति करें इसके नाम पे। इसलिए अब इनकी पोल खुल चुकी है। 5 साल का शासन हमने देख लिया और 5 साल का शासन हमारा देख लीजिए। जो 5 साल में फैसले हमने किए हैं, और तो और इनके वक्त में 71,000 करोड़ का प्लान बना था, 5 साल का 71,000 करोड़ का बना था। ये सरकार चले गए, हमने आपको जान के खुशी होगी 25,000 करोड़ का और एक्स्ट्रा करके 96,000 करोड़ का पूरा प्लान हमने पूरा किया राजस्थान के अंदर। 96,000 करोड़ का प्लान किया। अब लेके आए हम 1,94,000 करोड़ का, 1,94,000 करोड़ का 5 साल प्लान है हमारा। तो अब कल्पना कर लीजिए कि किस प्रकार राजस्थान का विकास आने वाले वक्त में हो, किस प्रकार से किसानों का, मजदूरों का, छात्रों का, युवाओं का, महिलाओं का, वृद्धों का, सबका कल्याण कैसे हो। हमने किसी को नहीं छोड़ा है, सब वर्गों को हमने टच किया है, बजट पेश किया है। एक एक स्कीम आपको बताई गई, आपको पैम्पलेट मिल जाएंगे, अखबार में आप पढ़ते हैं। इतनी शानदार योजना है, कोई सोच ही नहीं सकता है। 150 रुपये कर दिए हमने प्रति क्विंटल गेहूं का बोनस राजस्थान में। किसान जो कर्जा लेगा, पहले 1 लाख था, 1.5 लाख कर दिया मैंने। 1.5 लाख तक का कर्जा लेगा, जो टाइम पे चुकाएगा पूरा ब्याज सरकार भरेगी उसका। आपके जहाँ साधु शरण बैठे हुए हैं, खाली साधु शरण में 25 लाख रुपये में भेजे हैं ब्याज चुकाने के लिए। 25 लाख रुपये बच गए यहाँ के किसानों का। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, दवाइयाँ फ्री कर दी सबके लिए, जांचें फ्री कर दी। अभी 3 दिन पहले हम लोगों ने एक्सरे करवाओ, सोनोग्राफी करवाओ, खून की जांच करवाओ, पेशाब की जांच करवाओ, 1 रुपया नहीं लगेगा, फ्री होगी देश प्रदेश के अंदर। वो कहते हैं क्या किया, कुछ नहीं किया है, खाली स्कीम बना रहे हैं। अरे स्कीम बना नहीं रहे हैं, अभी तक बजट पेश करने के बाद में 66 स्कीमें तो कल रात तक हमने उसको लागू ही कर दिया है राजस्थान के अंदर। जो नौजवान जानते हैं इंटरनेट को, वो जाके देख सकते हैं इंटरनेट पर कौन कौन योजना लागू की गई है। ये मैं कहना चाहूँगा। इसलिए इतनी शानदार योजनाएं, 1 रुपये किलो गेहूँ दे रहे हैं गरीबों को हम लोग। मकान का 50,000 देते थे पहले हम लोग, अब हम देंगे 75,000 रुपये। गरीब का मकान, 1 कमरा बन जाओ, पक्का मकान बने उसका। हर गांव में 5 मकान, 10 मकान, 20 मकान बन रहे हैं। कोई कच्चे झोपड़े में नहीं रहे, ये मेरा सोच है। वो हम लोग कर रहे हैं। शहरों के अंदर अलग कर रहे हैं, स्कीम बनाई है, वही आवास की अलग योजना है। सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। उतने बड़े राजस्थान में कई सड़कें टूटती भी है, बनती भी है, तो कमी नहीं रख रहे हम लोग। कि संतोष जी बराबर कहते रहे आज तक, जो काम इन्होंने कहा, नहरों की मरम्मत के काम कहते, कुछ नहरों की मरम्मत हुई है, कुछ आगे भी होगी। अभी मुझे बता रहे थे वो, कुछ नहरें का काम हो गया है, कुछ बाकी बचा वो भी हम करवाएंगे। कोई कमी नहीं रखेंगे। पहले सरकार थी, गंग कैनाल को 446 करोड़ रुपया, 1-1 रुपये के लिए तरसते थे हम लोग। और गंग कैनाल को सिंचाई के लिए मैं तो समझते हुए हमने 446 करोड़ रुपये उस वक्त भी खर्च किए, लगाए, इसके लिए प्लान बनाया, स्वीकृत किए। आगे ने माफ कर दिया, संकट आया तो ओलावृष्टि हो गई, तकलीफ आई लोगों को। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, इतनी योजना बना चुके हम लोग, हर व्यक्ति का ध्यान रख रहे हैं हम लोग। और तो और आप लोग तो ज्ञापन देते हो, कोई 200-300 ज्ञापन मेरे पास आ गए हैं, मांग भी करते हो, करनी भी चाहिए। पर जो पशुधन है, गाय है, भैंस है, बकरी है, ऊँट है, वो तो मूक प्राणी है, वो तो ज्ञापन दे नहीं सकता हम लोगों को कि मेरी क्या तकलीफ है। वो ना ज्ञापन दे सकते, ना मांग कर सकता है, ना उसका वोट लगता है। उसकी दवाई उन्हें फ्री करी है, क्योंकि दवाई महंगी है उसकी, वो बीमार नहीं रहना चाहिए राजस्थान के अंदर। गाय माता बीमार क्यों रहे, पशुधन बीमार क्यों रहे,
पशुपालकों को एहसास है इस बात का कितना बड़ा फ़ायदा मिला है। मोबाइल यूनिट अलग चला रहे हैं उन लोगों के लिए, पशुधारी से अस्पताल में बार बार, तो गांव-गांव में घर घर में घूमे मोबाइल वैन उनका इलाज करने के लिए, वो भी हमने किया। और तो और गौ माता की बात तो ही करते थे आज़ादी के वक्त में। और मैंने अभी 1 महीना पहले ही गायों के लिए अलग से विभाग बढ़ा दिया सरकार के अंदर, 25 करोड़ रुपये रख करके गौशालाओं को कैसे मदद करें, ये हमारा अलग सोच है। और मैं कहना चाहूँगा इस मौके पर कि अभी तो 25 करोड़ रखे मैंने, गौशालाओं को तकलीफ है, चारा महंगा है, गायों को रखना बड़ा मुश्किल काम है। तो मैंने कह दिया अधिकारियों को कि 25 करोड़ नहीं 50 करोड़ खर्च हो या 100 करोड़ खर्च हो, सरकार देगी, गौशालाओं को तकलीफ आने वाली बात नहीं आएगी। इस प्रकार से हम लोग फैसले कर रहे हैं। अभी मैं गंगानगर में साथ होमगार्ड के नौजवान आके मेरे पास कहने लगे साहब कि हमें पार्ट टाइम काम मिलता, फुल टाइम काम। तो मैंने कहा भाई आप कांस्टेबल की भर्ती में कर रहा हूँ, 1,46,000 नौकरी हम लगा चुके राजस्थान के अंदर, 1,65,000 नौकरियाँ लगने जा रही है हर विभाग के अंदर। थर्ड के टीचर लगा दिए हम लोगों ने, कांस्टेबल तो 10,000 पहले भर दिए थे, 10,000 की ट्रेनिंग हो रही है, प्रक्रिया चल रही है, सिलेक्शन हो रहा है, 12,000 अगले महीने में और वैकेंसी निकल रही है। आप क्यों नहीं जाते हो? हम ओवर एज हो गए साहब। मैंने फ़ोन किया जयपुर के, के अंदर चंद्रमाई ठीक कह रही थी, 5-6 महीने का बच्चा था पेट के अंदर, उसकी मौत भी हो गई माँ के साथ में। 21 बार फायरिंग हुई है, 76 गुर्जर मारे गए उसके अंदर, 76 गुर्जर मारे गए। और इस बार भी गुर्जरों ने कई बार आंदोलन किए, रेली पटरियों में बैठे, हमने मंत्री को भेजा, बातचीत के जरिए खुला रखा, बातचीत करते रहे, समझाइश की, 4 साल में गोली चलना छोड़ दीजिए, लाठी चार्ज भी हमने नहीं होने दी है वहाँ पर। ये मैं कहना चाहूँगा आपको। इसलिए मैं आपका आह्वान करूँगा कि ये जो लोग हैं, ये सब आप इनके तमाशे देख चुके हो, बार बार तो हम भी नहीं आ पाएंगे, पर इनको पूछो 9 साल के अंदर गंगानगर जिला मुख्यालय है, गांव में तो हो सकता है आपको गर्मी लग रही होगी, तकलीफ होती होगी, क्योंकि ज़िंदगी भर आपने आराम से ज़िंदगी बिताई है, वो उनकी पर्सनल लाइफ हो सकती है। तो हो सकता है सड़कें खराब हो, कहीं पर गर्मी लगे, कहीं बिजली नहीं आ रही है। गंगानगर तो जिला मुख्यालय है। यादें श्याम जी तो जाके बैठ गए उनके बीजेपी की गोद में, एमएलए बनने के लिए बन भी गए। कोई एमएलए एमपी बनने सब कुछ नहीं ज़िंदगी के अंदर। अरे जो पार्टी, गांधी की पार्टी, पंडित नेहरू की पार्टी, मौलाना आज़ाद की पार्टी, उस वक्त के नेताओं की पार्टी जिनने त्याग किए, 10 से 12 साल तक जेलों में बंद रहे थे अंग्रेजों के वक्त में, 10 से 12 साल तक, कोई कम नहीं होता है। किसे कहते हैं? कोई 6 महीने, कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल, 12 साल का इतिहास है जेल में रहने का, तब जाके मुल्क आज़ाद हुआ। वो जो सिद्धांत और नीति कार्यक्रम दिए कांग्रेस को, आज कांग्रेस उसी में चल रही है। बीजेपी की उम्र भी 60 साल हो गई देश के अंदर, 60 साल। पहले जनसंघ थी, फिर बीजेपी बन गई। इनको पूछो 60 साल में आपने ऐसा क्या अच्छे काम किए, झूठ बोलने के अलावा, आपको देश की जनता आपकी नीतियों को स्वीकार नहीं कर रही है। आप कांग्रेस के विकल्प के रूप में उभर के नहीं आ सके हो, आपकी नीतियों को नकार दिया है। धार्मिक भावना भड़का के आपने 1-2 बार वोट ले लिया, अलग बात है। पर देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, कार्यक्रमों को दम नहीं है। आज जो कुछ मुल्क दिख रहा है हमें, राजीव गांधी का सपना था 21वीं सदी का, आप देख रहे हो, मैं माइक पे बोल रहा हूँ, ये टीवी वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं, खड़े आपके सामने। आपको मालूम है अगर ये चाहें तो हम सबको ऊपर सेटेलाइट भी घूम रहा है। आप मेरे कौन कहाँ बैठा हुआ है, खाली मीटिंग नहीं देखा सकता है, कौन कहाँ बैठा हुआ है, कौन नीचे बैठा हुआ है, कौन कुर्सी बैठा हुआ है, कहाँ पंखा खड़ा है, कौन कब बोल रहा है, पूरी बात दिखा सकता है। खाली राजस्थान में नहीं,
खाली देश में नहीं, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर ये करिश्मा हो चुका है। ये राजीव गांधी का सपना था, इस मुल्क को विकसित राष्ट्रों की तरह बनाने का, साइंस को, तकनीकी को देश में लाने का, और करके दिखाया। आज कंप्यूटर आ गए देश के अंदर, इंटरनेट, ईमेल, फेसबुक, पता नहीं नौजवान लोग तो ज़्यादा जानते हमसे भी। वो दिन भर देखते रहते, कंप्यूटर के अंदर ज्ञान वर्धन करते रहते हैं साथ में। दुनिया का कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जो कंप्यूटर आप नहीं देख सकते हो। और हम प्रयास कर रहे हैं, राजीव गांधी सेवा केंद्र बनाए ग्राम पंचायतों में। हमने 9177 जगह पर हम चाहते हैं वही ज्ञान, वही कंप्यूटर के जगह लग चुके हैं, जहाँ पानी के बिल, बिजली के बिल तो बात छोड़ो, खाताधारी की नकल लेने की बात छोड़ो, तो हो ही काम होंगे। तो साथ में वहाँ पर ज्ञान केंद्र बने, किसानों का सेवा केंद्र, ज्ञान केंद्र हम अलग बना रहे हैं। 5000 जो बिल्डिंग बन चुकी है, 9177, उसमें 5000 बिल्डिंगों पे वैसी बिल्डिंग या तो उनके पास के अंदर या ऊपर जहाँ जगह होगी वहाँ हम और खड़ी करने का हमने स्वीकृति दे दी है। जैसे कि वहाँ किसानों का ज्ञान केंद्र बने, किसान जाके बैठ सके और खाद में, बीज में, कृषि के क्षेत्र में कोई ज्ञान प्राप्त करना हो तो वो प्राप्त कर सके। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, एक तरफ तो हमारी सोच ये है कि राजस्थान को भी कैसे विकसित राज्य बनाए। विकास तो वही है राजस्थान का, आप खुद देख रहे हो, पानी की स्कीमें हो, बिजली की स्कीम हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं रख रहे हैं हम लोग। जननी शिशु सुरक्षा, सोनिया गांधी जी की पेट स्कीम है, महिलाओं को गांव से लाड़ा अस्पताल तक सरकार खर्चा दे रही, प्रसव में खाना पीना फ्री, दवाइयाँ फ्री, टेस्ट फ्री। बच्चा बीमार पैदा हो गया, उसको जब तक ठीक नहीं हो भेजना हो बड़े अस्पताल में भेजो, सरकार भेजेगी, उसको भी खर्चा देगी सरकार। जच्चा बच्चा ठीक हो जाएगा, वहाँ बच्चे फिर गांव तक वहाँ पर टैक्सी का भाड़ा देके सरकार भेज रही है उसको, और ऊपर से 1400 रुपये देती थी सरकार। अब हमने नई स्कीम लागू की अभी, वो सिर्फ लड़की के लिए है। लड़कियाँ बचनी चाहिए, कन्या भ्रूण हत्या नहीं होना चाहिए, महापाप है। लड़का लड़की का रेशियो अपने आप पर खराब हो रहा है, लड़कियों को लोग मार देते हैं, वो पैदा ही नहीं होनी चाहिए दुनिया में आने के पहले ही, वो महापाप है। हमने कहा जो लड़की पैदा होगी, पैदा होते ही 1400 रुपये अलग है, उसके अलावा 2100 रुपये हमारी सरकार देगी। शुभ लक्ष्मी योजना नहीं बनाई है हम लोगों ने, 21 रुपये देगी। फिर 3 टीकाकरण करवा लेंगे परिवार वाले तो 2100 और देगी साल भर के बाद में। लड़की 5 साल की होगी तो फिर 3100 रुपये और देगी। शुभ लक्ष्मी योजना बनाई है हम लोगों ने। लड़कियाँ बचनी चाहिए, अगर लड़कियाँ नहीं बचेगी तो लड़के पैदा होंगे, फिर शादियाँ कैसे होगी। आज स्थिति आ गई ऐसी, कई जिलों में, कई राज्यों में लड़कियाँ कम, लड़के ज़्यादा। लड़के ढूंढते फिरते, लड़कियों को मिलती नहीं है। कोई जाके दक्षिण में जाके शादी कर लेता है, लड़की आ भी जाती है तो ना बोली समझती है, ना भाषा समझती है, ना खान पान, ना रहन सहन, वो वहाँ पर भाग जाती है वहाँ से, तो लोगों को तकलीफ होती है। ऐसे हालात बनते जा रहे हैं, मैं आपको ये वार्न कर रहा हूँ। इसलिए हमने ऐसी स्कीम निकाली लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए। और सोनिया गांधी चाहती है मात्र मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर बिल्कुल नहीं हो। बच्चा पैदा होते ही माँ मर जाती है, बच्चा मर जाता है, वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन, स्वास्थ्य मिशन, जननी शिशु सुरक्षा योजना सब चल रही है। इसलिए मेरी ये रामायण तो बहुत लंबी है। इतना शानदार बजट पेश हो गया है, हर बजट शानदार था राजस्थान का। और मैंने भी 40 साल से मैं देख रहा हूँ राजनीति में, 32 साल तो हो गए पूरे पार्लियामेंट में गए हुए। कई बजट मैंने सुने होंगे और 5 बजट पेश किए होंगे राजस्थान के अंदर खुद ने। ऐसी दुर्गति मैंने विपक्ष की कभी नहीं देखी बीजेपी की। हमेशा बजट के बाद में रुक करके मीडिया के साथ जो बात करते हैं, कमियाँ बताते रहा इस बजट में ये कमियाँ थी। विपक्ष का काम ही कमियाँ बताना होना चाहिए। इनके ऊपर मुझे बड़ा तरस आता है
कि हर बजट के बाद में ऐसे भागते थे असेंबली से कि कोई पूछ नहीं ले मुझे, कोई प्रेस वाले टकरा नहीं जाए, पूछ नहीं ले भाई बताओ क्या रिएक्शन आपका, ऐसे भागते थे लोग। और फिर शाम को भारतीय जनता पार्टी दफ्तर से 4 लाइन का 8 लाइन का प्रेस नोट जारी होता था आलोचना करने के लिए बजट की। ऐसी मैंने इनकी दुर्गति कर दी है। इतने शानदार बजट पेश किए मैंने, किसानों को लेकर के, मजदूरों को लेकर के। अरे आप सुनोगे तो आश्चर्य करोगे, मजदूरों के लिए बीमा अलग, स्वास्थ्य का, लड़की की शादी तो 50,000 रुपये अलग देती सरकार उनको, साइकिल अलग देती उनको, सुख दुख में साथी है सरकार उनकी, लड़कियाँ पार करती है 8वीं पार, सबको हम साइकिल दे रहे हैं, 3-3.5 लाख साइकिलें दे रहे हैं, छात्रों को लैपटॉप दे रहे हैं, 25-30 हज़ार का लैपटॉप दे रहे हैं हम लोग मेरिट में आने वालों को। अभी 2-3 महीने बाद में 1,11,000 छात्रों को लैपटॉप मिलेगा। तो कहने का मतलब है इतनी शानदार योजना बनाई गई है कि इनके पास कहने को कुछ है नहीं सामान, इसलिए ये कहते हैं कुछ नहीं किया है, राजस्थान को पिछड़ा बना दिया है, ये जुमला बोलते हैं। वो मोंटेक सिंह आलूवालिया कहते हैं राजस्थान को पिछड़ा है ही नहीं, राजस्थान बहुत तेज गति से प्रगति कर रहा है। और तो कृषि में हमें कृषि क्रमण पुरस्कार, कहाँ तो रेगिस्तान की बात होती थी, दिल्ली में राष्ट्रपति जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बुला करके मुख्यमंत्री को, कृषि मंत्री बुड़क साहब को हमें 1.5 करोड़ रुपये दिए और साथ में सम्मान पत्र दिया। आप राजस्थान जैसे प्रदेश से दलहन के अंदर, तिलहन में और कृषि के जिंसों में आपने जो प्रगति की है, आप पूरे देश में नंबर 1 आ गए हो, आपको इनाम दिया जाता है। वो तो वो कह रहे हैं और हमारे यात्रा वाले कह रहे हैं राजस्थान पिछड़ गया है, कुछ भी नहीं किया है। ये यात्रा इस प्रकार की निकल रही है उनकी, किस प्रकार से मैनेज करते हैं भीड़ लाने के लिए, आप खुद देख रहे हो। रास्ते भर के अंदर यात्रा इनकी फेल हो रही है, कोई पब्लिक रेस्पॉन्स नहीं है। कई लोग तो देखने आते भाई कि रथ जो बनाया, रथ भी बड़ी शानदार बनाया है। और संगरिया से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री की संदेश यात्रा इस वक्त संगरिया में, मुकुल वासनिक, डॉक्टर चंद्रभान और मुख्यमंत्री इस संदेश यात्रा में मौजूद। कांग्रेस की संदेश यात्रा इस वक्त सांगरिया में, सांगरिया से लाइव आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री की संदेश यात्रा। और अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री इस जनसभा को संबोधित करेंगे। के बाद आपका स्वागत है। चलिए आपको लिए चलते हैं कांग्रेस की संदेश यात्रा में, जो इस वक्त संगरिया में है और पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान का संबोधन चल रहा है। इंडिया गवर्नमेंट में कृषि मंत्री थे, ये गेहूं का भाव 630 रुपए क्विंटल था, उस पर भी आपकी सरकार गेहूं समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदती थी। आज 20 लाख मैट्रिक टन गेहूं से भी ज्यादा हमारी सरकार खरीदती है और 1500 रुपए किसान को प्रति क्विंटल देती है। आप बताइए, आपने कभी सोचा था? हमें याद करना चाहिए इंदिरा गांधी को, जिसने किसान को बैंक का रास्ता दिखाया। हमें धन्यवाद देना चाहिए सोनिया गांधी को और मनमोहन सिंह जी को, जिन्होंने किसानों का 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। हमें धन्यवाद देना चाहिए भारत सरकार को, जिन्होंने किसानों के लोन की इंटरेस्ट रेट 11% घटा करके 4% कर दी। और हमें धन्यवाद देना चाहिए अशोक गहलोत को, जिन्होंने यहां तक कर दिया कि आप 1.5 लाख रुपए तक का लोन दो, यदि आप समय पर चुकाओगे 1 नया पैसा भी आपको ब्याज का नहीं देना होगा। क्या हरियाणा और पंजाब में भी यह व्यवस्था है? मैं कितनी सारी बात गिनाऊं, दोनों नेता हमारे बीच में हैं, आपको बताएंगे कितने जन कल्याण की योजनाएं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है, हमारे यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है और ये लोकतंत्र किसी दूसरे ने कायम नहीं किया। देश को आजाद हमने कराया, संविधान हमने बनाया, कानून का राज हमने स्थापित किया, लोकतंत्र हमने कायम किया, वोट का राज हमने कायम किया, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को हमने स्वीकार किया और उसकी रक्षा भी करते हैं, लोकतंत्र को मजबूत भी बनाते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के बीच में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए,
इस बात की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। हम और कांग्रेस की संदेश यात्रा अभी फिलहाल संगरिया में है और इस वक्त प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वास ने क्या कुछ कह रहा है, आपको सुनवाते हैं। 540 और मनमोहन सिंह की सरकार आई तो 500 का अगर दाम था तो एक साल में 600, फिर दूसरे साल 700, 800, 900, 1000 और 1200 तक, इस तरह से सालाना 100 रुपए से दाम में फर्क पड़ने लगा। तो इसी से बीजेपी और कांग्रेस के नजरिए में क्या फर्क है किसानों के तरफ देखने में, इसी से साबित होता। 72,000 करोड़ रुपए माफ करना, ये सोनिया गांधी मनमोहन सिंह का एक बड़ा क्रांतिकारी फैसला था, लेकिन अब वो पुरानी बात हो गई, उसे हम फिर दोबारा दोहराना नहीं चाहते, आपके सामने बार बार उसे कहना नहीं चाहते। लेकिन एक तरफ एमएसपी बढ़ाने का काम, दूसरी तरफ कर्जा माफ करने का काम और तीसरी तरफ इस साल अर्थसंकल्प रखते हुए, बजट रखते हुए चिदंबरम साहब ने कहा कि किसानों को हम इस साल 7 लाख करोड़ रुपए का कर्जा देंगे 4% ब्याज पर, और जब बीजेपी की सरकार थी तो 85,000 करोड़ का कर्जा 8-10% पर। और चलिए आपको लिए चलते हैं संगरिया। कांग्रेस संदेश यात्रा के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना संबोधन देने वाले हैं। मंत्री सांसद मुकुल वासनिक जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान जी, एआईसीसी के सेक्रेटरी प्रभारी राजस्थान, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अरुण यादव साहब, यहाँ उपस्थित तमाम हमारे अन्य नेतागण, उपस्थित सम्मानित मंच, क्योंकि समय कम है, आगे अभी हनुमानगढ़ में और मीटिंग है, विनोद चौधरी जी बैठे हुए हैं, आपकी लोकप्रिय विधायिका और नवदीप जी बैठे हुए हैं, तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये तमाम लोगों के नाम लेने की बजाय मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान दोस्तों, मुझे खुशी है कि आज संगरिया में हम लोग सब आपके बीच में हाजिर हैं। आप सबके दर्शन करने का हम सबको सौभाग्य मिला, और जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी तमाम बातों को, जो आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आपके समर्थन से हम लोगों ने सरकार संभाली, उसके बाद में जो फैसले किए उसके बारे में आपको बताया गया। और हम सबको इस बात का गर्व है, आज जिस रूप में हमारी महान नेता सोनिया गांधी जी ने जब अवसर आया एनडीए गवर्नमेंट को नेताबूत किया, यूपीए गवर्नमेंट बनी, पर खुद प्रधानमंत्री बन करके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे व्यक्तित्व को, जो खाली देश के नहीं बल्कि दुनिया के मान्यवर शास्त्री है, उनको प्रधानमंत्री बनाया। मुझे कहने में कुछ संकोच नहीं है, पिछली बार मैं मुख्यमंत्री था आपके आशीर्वाद से, तब राजस्थान नहीं बल्कि पूरे मुल्क में तमाम राज्य सरकारें वित्तीय संकट में थी, और ऊपर से राजस्थान में एक के बाद एक अकाल सूखे पड़ते गए थे। फिर भी हमने प्रयास किया, अकाल सूखे को बहुत शानदार प्रबंधन किया हम लोगों ने। अच्छी सड़कों का काम पहली बार शुरू हुआ। सूरजगढ़ के अंदर तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इकाइयाँ बिजली मंत्री चंद्रभान जी थे उस वक्त में लगती गई, और हम लोगों ने एक बार सोनिया गांधी जी को बुलाया वहाँ पर, एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए थे जो नेता प्रतिपक्ष थे राज्यसभा के अंदर, एक बार प्रणब मुखर्जी आए थे जो अभी राष्ट्रपति हैं, एक बार शिवराज पाटिल साहब आए थे जो अभी गवर्नर पंजाब के हैं, एक बार सुरेश प्रभु जी आए थे जो केंद्रीय मंत्री थे।
इस प्रकार से कोई कमी नहीं रखी थी उस वक्त में भी। कांग्रेस का इतिहास रहा है, जब जब अवसर दिया आपने तो कैसे विकास की गंगा बहाई जाए, कैसे चहुमुखी विकास हो, कैसे लोगों की समस्याओं के समाधान हो। हमेशा आज़ादी के बाद में ये तिरंगा झंडा जो फहरा रहे हैं, हमको ही गर्व है कि तिरंगे झंडे को लेकर के ये मुल्क आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद में गांधी जी, पंडित नेहरू जी, मौलाना आज़ाद के ज़माने से जो नीतियाँ बनी, कार्यक्रम बने, सिद्धांत प्रतिपादित हुए, आज 65 साल के बाद में भी हम चाहे 70 बार रहे हों केंद्र में, राज्यों में, तब भी हमने कभी सांप्रदायिक तत्वों से हाथ नहीं मिलाया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कांग्रेस का एक शानदार इतिहास है और कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ की जो बात सोनिया गांधी ने की, हमारी सरकार ने उसी को आधार बना करके आगे बढ़ाया। हमने जो मैनिफेस्टो दिया था, जनता ने वादे किए थे, चंद्रभान जी अध्यक्ष थे उस वक्त मैनिफेस्टो कमेटी के, हमने उन बातों को पूरा करने का प्रयास किया। हमने शानदार वित्तीय प्रबंधन किया। नमस्कार, खास खबर में स्वागत है आपका और इस वक्त आप सबसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। फिलहाल हम रुख करेंगे कांग्रेस की संदेश यात्रा का। इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संगरिया में मौजूद जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ये मैंने अलाउ की थी जब मैं पहले मुख्यमंत्री था। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और अब तो शानदार संस्थाएं आ गई राजस्थान के अंदर। तमाम तरह की IIT, IIM, निफ्ट आ गया, एम्स आ रहा जोधपुर के अंदर, कोई कमी नहीं रखी है। और तो और किसानों के लिए हमने कहा 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। आप सोच सकते हैं ये घोषणा कोई मामूली घोषणा नहीं थी। हमने उस वादे को निभाया। आज सरकार को 2500 करोड़ रुपये, 3000 करोड़ रुपये, 4000 करोड़ रुपये देते थे, अब 5000 करोड़ रुपये हम देंगे कंपनियों को। बिजली की दरें बढ़ रही सबकी, तो 5000 करोड़ सरकार देगी, तब जाकर के बिजली की दरों का भार किसान पर नहीं पड़ रहा। गेहूँ का बम्पर क्रॉप हुई है, उसके लिए आपको बधाई। और गेहूँ के ऊपर पहली बार बोनस हमने 100 रुपये दिया पिछली बार, इस बार 150 रुपये बोनस देने का हमने तय किया है। सरकार तैयारी करना चाहती है जिससे कि समय पर प्रोक्योरमेंट ढंग से हो सके। पिछली बार बारदाना नहीं मिला, समय पर बरसात आ गई तो भीग गया गेहूँ कई जगह पर, कई तकलीफ आई थी। अभी तो FCI के माध्यम से खरीदारी होती है। धीरे धीरे हम चाहेंगे कि अन्य राज्यों की तरह राजस्थान सरकार भी केंद्रीकरण कर दे प्रोक्योरमेंट का, जिससे किसान को इंतजार नहीं करना पड़े मंडी में आकर के गेहूँ कब मेरी बारी आएगी, कब गेहूँ का प्रोक्योरमेंट के आधार पर सरकार खरीदेगी। डेट फिक्स होगी, समय फिक्स होगा, आराम से वो आकर के अपना गेहूँ बेच सकता है और पूरा पैसा उसको मिल सकता है। इस प्रकार की योजनाएं हम लोग चलना चाहते हैं जो आपके जानकारी के अंदर है। इसी प्रकार से हमने पहले 1 लाख रुपए तक का जो कर्जा लेगा उसके लिए हमने कहा था कि पूरा ब्याज सरकार भरेगी, किसान को 1 रुपया भी ब्याज का नहीं भरना पड़ेगा। अब हमने 1 लाख की बजाय 1.5 लाख रुपए कर दिया है। 1.5 लाख तक का कर्जा लेंगे, पूरा ब्याज हम भरेंगे, आपको नहीं भरना पड़ेगा। खाली आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि आपको चुकाना जो है वो वापस टाइम पे करना पड़ेगा। ये डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, ये दोबारा आप फिर लोन ले सको, ऋण ले सको। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सरकार जब इतनी सोच रखती है सबके लिए, लोग कहते हैं आपकी योजनाएं बहुत शानदार लागू करी है, पूरी नहीं होगी। मैं कहना चाहूँगा पूरी तो होने लग गई है। 66 योजनाएं तो हमने पूरी कर दी है, आदेश जारी कर दिए हैं। ये मैंने आपको कल भी कहा था गंगानगर के अंदर, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। हम और पशुओं का भी जो मूक प्राणी है, गेहूँ, गाय, भैंस, ऊँट, बकरी
आपने देखा कि दवाइयाँ बहुत महंगी थी उनकी, पशुपालक को तकलीफ होती थी। हमने उनके लिए भी, वो तो आप जानते हो कि आप तो ज्ञापन दे सकते हो, मांग कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो, हमारा काम हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं किया आपने, लोकतंत्र है। पर पशु किसी शिकायत करे, वो तो जवान से बोल नहीं सकता है, उसका हमने ख्याल रखा। वो ज्ञापन दे नहीं सकता, उसका वोट नहीं लगता है, वोट नहीं लगता, तब भी हमने उनका ख्याल रखा। ये मैं कहना चाहता हूँ। इस प्रकार से हर चीज का ख्याल रखते हैं। गौ हमारी माता है। ये बीजेपी वाले तो खाली कहते ही थे, जो यहाँ पूजे में बैठे हुए होंगे, उनको मालूम है कि गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। ये लोग जब पैदा हुए थे तब ये लोग जनसंघ के रूप में जाने जाते थे, तब गौ हत्या बंद करो की मांग करते थे, आंदोलन करते थे। दिल्ली तक आंदोलन किया, मुझे याद है बचपन के अंदर। आप कल्पना करो, मैं कहता हूँ गर्व के साथ में, कांग्रेस की नीतियाँ, कार्यक्रम, सिद्धांत जो महात्मा गांधी देके चले गए, पंडित नेहरू देके चले गए, मौलाना अबुल कलाम आजाद देके चले गए, आज हम कायम हैं, चाहे सत्ता सौंपो या नहीं सौंपो, आपकी मर्जी है। ये आग लगाते हैं, धर्म के नाम पे हम आग को बुझाते आए हैं 60 साल के अंदर। परंतु इनको कोई पूछो कि आपकी उम्र भी 55 साल हो गई है, 60 साल हो गई है करीब करीब, जनसंघ की उम्र भी, आपको सरकार में आने का मौका ही मिल गया, धर्म के नाम पर खून खराबे करके सत्ता में आ गए, पर देश की जनता ने आपको स्वीकार क्यों नहीं किया, आपको विकल्प क्यों नहीं बनाया? 60 साल का अर्थ कम नहीं होता है। आज आप एनडीए बना के सत्ता में आ गए, आज आपको दक्षिण में कोई पूछता ही नहीं है। एक राज्य आपके पास आया था कर्नाटका, अगले महीने में आपको हार के जा रहा हूँ। अगले महीने में पूरी हमें उम्मीद है, कर्नाटका में चुनाव है और वह कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इसलिए ये लोग दक्षिण में कोई को पूछता नहीं, नॉर्थ ईस्ट में इनको कोई पूछता नहीं है, उत्तर भारत में कहीं कहीं पर सरकार बनाए बैठे हैं, वहीं तक सीमित है। लोग यूपी में डंका गाड़ा था राम मंदिर के नाम पर, आप बताइए क्या दुर्गति हो रही, यूपी वालों ने इनको भगा दिया वहां से। सबसे अधिक सीटें वहां जीत के आए थे पार्लियामेंट में, असेंबली में, वहां क्यों भगा दिया? वहां तो राम मंदिर भी वहीं था, बाबरी मस्जिद वहीं थी, वहां इनको क्या हो गया? आज खाली गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि 55 साल के बावजूद भी अगर ये सही रास्ते में चलते तो लोग कहते हैं हाँ इनकी विचारधारा है, इनकी नीति है, इनके कार्यक्रम है। कांग्रेस या बीजेपी, कांग्रेस या बीजेपी, एक विकल्प होता है जनता के सामने। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अब ये राजस्थान में भी देखा आपने, हमने कोई काम कम नहीं किए थे पहले। आप पहले अधिकार लोग जानते हैं, किसी को उम्मीद नहीं थी सरकार चली जाए, इतना शानदार काम किया संकट के बावजूद भी। कर्मचारियों की स्ट्राइक हमने फेस करी, उनको कुछ दे नहीं पाए हम लोग उस वक्त में, क्योंकि संकट था हमारे सामने, वित्तीय संकट था, अकाल का ऊपर से था। हमने कहा पहले हमारी जिम्मेदारी है आम नागरिक को, किसान को, मजदूर को, खेतिहर मजदूर को, भूमिहीन मजदूर को, उसको रोजगार मिले। घर घर में गेहूँ पहुँचा दिया हम लोगों ने, निजी काम तक अलग कर दिए, घर में कमरा बनाओ, पुल बनाओ, खेत के अंदर विकास करो, टाइम पे पेमेंट किया, चारे का प्रबंधन किया, पानी का प्रबंधन किया पशुधन के लिए। और उस वक्त में ये लोग यात्रा निकालते रहे, लोगों को भ्रमित करते रहे, हम सेवा करते गए जनता की। इन्होंने ऐसा भ्रम पैदा किया, ऊपर ही झूठे वादे कर लिए कि अगर आप हमें मौका दोगे तो पता नहीं हम आपको क्या लाके दे देंगे, टायर तोड़ के लिए आएंगे। क्या क्या झूठे वादे नहीं किए इन्होंने। 5 साल तक सरकार बनने के बाद में जो इन्होंने तमाशे किए हैं, अभी चंद्रबानी ठीक कह रहे थे कि कैसे इन्होंने
करप्शन तो खैर कोई कहना ही बेकार है, क्योंकि इतना कह चुके हम लोग, हर आदमी जुबान पे रहा। कैसे दलाल आए थे इनके, कैसे रुके थे होटलों में, घरों में, कैसे लूटा था राजस्थान को, और बाकी कारनामे में अच्छे नहीं किए थे। हमने कहा ये कहते भूख से लोग मरेंगे, हमने कहा भूख से मरने की बात छोड़ो, मेरे रहते हुए एक आदमी को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा राजस्थान के अंदर। और सोने नहीं दिया गया। गांव गांव में हमने बोरी रखवा दी गेहूं की, एक सरकारी कर्मचारी लगा दिया उस वक्त में। भाई संकोच में कोई नहीं मांगे गेहूँ, मान लो, और भूखा आदमी है, कई बार स्वाभिमान होता आदमी का, तो क्या किस मुँह से मांगू गेहूँ गेहूँ, मेरे को मांगता नहीं हुआ। तो मैंने कहा तुम पता लगाओगे 42,000 गाँव है, 42,000 गाँव में 42,000 लोगों को लगाया गया, कर्मचारियों को, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो या और कोई कर्मचारी हो। आप गांव में पता लगाओ कोई गलती से कोई आदमी संकोच में कोई गेहूँ नहीं मांग रहा हो, तभी बोरियाँ पड़ी है, गेहूँ ले आके दो उसको। बुजुर्गों को ऊपर से नकद राशि दो, घर बैठे हुए उनको। किस प्रकार से हम लोगों ने अपनी देखभाल करी थी। इन्होंने क्या किया, उसका फायदा उठाया, तमाशे करके झूठे वादे करके सत्ता में आ गए, और बाद में शासनिक कुशासन दिया राजस्थान को। अब विपक्ष की भूमिका होती है, 4.5 साल गायब रहे, लंदन में जाके घूमते रहे, दिल्ली में घूमते रहे, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहे। और आज जब चुनाव आ गए हैं तो बहुत बड़ा रथ बना करके आलीशान रथ के अंदर घूम रहे हैं। रथ की छत पे रेलिंग लगा के कूद रहे हैं, और वहाँ पर तमाशे कर रहे हैं, डांस हो रहे हैं। हम आदिवासियों में डांस कर रहे हैं वोट लेने के खातिर, वोट लेने के खातिर। आप डांस करो, हमें खुशी होगी, हमारी संस्कृति संस्कार है। आदिवासियों में डांस करो, उनका हौसला बढ़ता है कि भाई हमारे बीच में कोई नेता आके डांस कर रहा है। इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, सोनिया गांधी जी थी, ये भी जाते थे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, आदिवासी उड़ीसा के अंदर, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में हौसला नहीं करते थे। तो वोटों की खातिर कभी जाकर के डांस नहीं किया होगा। आज आप देख रहे हो क्या तमाशे हो रहे हैं, अखबार में रोज आप पढ़ते होंगे क्या क्या खबरें आ रही है। आज भी लोगों को भरमा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान को पिछड़ा दिया, राजस्थान पिछड़ गया। अरे कहाँ पिछड़ गया, आपका दिमाग पिछड़ गया है, आपके दिमाग में सोच पिछड़ गई है। जिसकी जैसी सोच वैसे उसके विचार दिमाग पैदा होते हैं। आपको दिखता ही नहीं विकास, आपको अच्छा नहीं लगता है कि रिफाइनरी क्यों आ रही राजस्थान के अंदर। आप चाहते थे रिफाइनरी नहीं आए, हम चुनाव में कहेंगे रिफाइनरी ला नहीं पाई सरकार। ये इनकी नकारात्मक सोच है, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। रिफाइनरी इंदिरा गांधी कैनाल जो आई थी आज़ादी के बाद में, उसके बाद में सबसे बड़ा निर्णय कोई हुआ केंद्र का, वो हुआ 40,000 करोड़ की रिफाइनरी का बाड़मेर के अंदर। पूरे प्रदेश के लाखों नौजवानों को काम मिलेगा, धंधा मिलेगा, उद्योग स्थापित होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, कोई सोच नहीं सकता। साथ में पेट्रोकेमिकल के साथ रिफाइनरी लग रही है, और 4.5 मिलियन टन की नहीं है जो पहले बात चलती थी। लोग तो समझ नहीं पाते हैं, पहले 4.5 मिलियन टन की थी, आज वो 9 मिलियन टन की रिफाइनरी आ रही है, सबसे बड़ी देश के अंदर रिफाइनरी। वो वसुंधरा कहने लगी, मुख्यमंत्री कहाँ गए, ले आए रिफाइनरी, ले आए रिफाइनरी, कहाँ गई रिफाइनरी। ऐसे भाषा बोल रही थी, अखबार में छप रहा था। मैंने कहा अभी इनको कौन जवाब देवे, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि 4 साल हमने मेहनत करी, पैकेज दिया हमने, 52,000 करोड़ का पैकेज दिया 15 साल का हम लोगों ने राजस्थान के नौजवान पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए दिया है। इनको पूछो आपको तकलीफ हो रही, रिफाइनरी क्यों आ गई है, ऊपर से गैस निकल गई। राजस्थान की तकदीर बदलने वाली है, तस्वीर बदलने वाली है।
ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। तेल निकल गया, गैस निकल गई, विंड से पवन ऊर्जा का उत्पादन शुरू हो गया 2500 मेगावाट, जितनी आपकी सूरजगढ़ में बिजली बनती है करीब करीब उतनी बिजली पैदा हो रही है हवा से। पवन चक्कियाँ लगी हुई है, पूरा भरा पड़ा है जैसलमेर, बाड़मेर, फड़ौदी, चित्तौड़, जगह जगह पर 2500 मेगावाट। जब मैंने शुरू की थी 2 मेगावाट से शुरू की थी मैंने, 2500 मेगावाट बिजली पैदा हुई। सौर ऊर्जा से 460 मेगावाट की बिजली पैदा होने लग गई है सूर्य भगवान की कृपा से। और पता नहीं अपने यहाँ तो रेगिस्तान के इलाके भरे पड़े हैं, मीलों में, लाखों स्क्वायर किलोमीटर में कितने कारखाने आएंगे, कितनी बिजली पैदा होगी, कोई सोच नहीं सकता है। सूर्य भगवान की कृपा राजस्थान में सबसे अधिक है देश के अंदर। तो आज लिग्नाइट के कारखाने लग गए, पावर प्लांट लग गए 1025 मेगावाट का बाड़मेर में, बीकानेर में लग गए हैं, गिरार में लग गया, बाड़मेर सरकार का लग गया है। तो क्या नहीं है राजस्थान में अब। और तो और हनुमानगढ़ के वासियों को गर्व होना चाहिए कि अगर पोटाश जो है खाद में काम आता है, खाद बनाने में, हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं है। अभी इंपोर्ट करना पड़ता बाहर के मुल्कों से, अरबों खरबों रुपए देने पड़ते हैं विदेशी मुद्रा में, नुकसान होता हमारे मुल्क को। उसकी खोज हो रही है, अगर निकलेगा तो हनुमानगढ़ जिले में निकलेगा पोटाश, इसकी संभावना पैदा हो गई है। बड़ी बड़ी कंपनी आने लग गई अभी हमारे पास में, क्योंकि खोज करने में अरबों रुपये खर्च होते हैं। आज जो बाड़मेर में तेल निकला है 55 साल की खोज के बाद में तेल निकला है, 55 साल की खोज। 32 साल तो मुझे हो गए उन धौरों की धरती में जाते हुए तेल की खोज को देखने के लिए, कितनी खोज हो रही है नहीं हो रही है। हर केंद्रीय मंत्री को मैं खुद ले गया। जब मैं पार्लियामेंट में 32 साल पहले गया था, मैं पार्लियामेंट बन के इंदिरा गांधी के साथ में मैं मंत्री बन गया, तब से लगा कि आज तक अपने 55 साल लगे होंगे तब जाके खोज हुई है। और खुदा न खास्ता बड़ी कंपनी आ रही है हनुमानगढ़ के लिए भी। अगर तेल ये आपका पोटाश निकल गया तो आपका आज जो गरीबी है, गुर्बत है, संगरिया के अंदर है मुझे मालूम है, कच्ची बस्तियों में मुझे मालूम है, ये क्या दर जानेंगे, ये क्या दर जानेंगे, पीठ पड़ाई क्या जानेंगे लोग। इन्होंने जिंदगी में आराम फरमाया है, आराम फरमाया। इनको तकलीफ होती है। 9 साल हो गए मुझे बताया गया गंगानगर में, हनुमानगढ़ में देवी जी का दर्शन नहीं हुए कभी। 9 साल में नहीं हुए। 9 साल में 5 साल मुख्यमंत्री रह गई वसुंधरा जी, कभी एक बार में नहीं आई, हनुमानगढ़ में नहीं आई। गढ़तला रामला में गोली चल गई, लोग मारे गए। 21 बार फायरिंग हुई थी उस वक्त में, 21 बार, 90 लोग मारे गए थे, 70 गुजर मारे गए थे। अरे अगर आप बात भी कर लेते किसानों से, उनके घर नहीं उजड़ते जिनको मारे गए थे बेचारे, खाली बातचीत ही हल हो जाता मामला। हमने कैसे किया? अभी तक धरने हुए गढ़तला रामला को लेकर के अनूपगढ़ के अंदर, बीकानेर के अंदर, हमने बातचीत करी जनप्रतिनिधियों से, हल कर लिया, पानी दे दिया, लाठीचार्ज भी नहीं हुआ। गुजरों ने जाके रेल पटरियों में बैठ के कई बार समाज को समझाया, कन्विंस किया, वो समझ गए हमारी बात को। फायरिंग होने बात छोड़ो, लाठीचार्ज तक नहीं हुआ वहाँ पर। उस वक्त में हमारी तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय कहती थी क्या कि आंदोलन कर रहे हैं गढ़तला रावला में, वो गुंडे लोग हैं, असामाजिक तत्व है, कोई समस्या वहां पर नहीं है, खाली राजनीति कर रहे हैं। और भड़का दिया लोगों को, भड़का दिया, ऐसी भड़काया, फायरिंग हुई वहां पे, लोग मारे गए। अरे जिन्होंने शासन में आना एक बात है, जिस रूप में शासन किया गया, जिस रूप में भट्टा बैठा दिया राजस्थान का, अब फिर रथ लेके निकल पड़े हैं। तो मैं तो आपको आगाह करना आया हूँ अभी, क्योंकि बार बार तो आना होगा नहीं, चुनाव में पूरे प्रदेश में घूमना पड़ता है,
वो रद्द हो सकता है या भी आए, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। पर उनको पूछना आवे तो कम से कम भाई आप ये बताओ, मुख्यमंत्री के रूप में आप एक नाटक करने आई थी, जब गोली चल गई तब आपने एक बड़ी सभा ऑर्गेनाइज करी थी, नेताओं को बुला करके, साथ लगा करके, और शुगर मिल लगनी थी गंगानगर के अंदर। तो जैसे उनकी फितरत में था, कोटा के अंदर भी, झालावाड़ में मैंने देखा 25 पत्थर शिलान्यास के, उद्घाटन के, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पत्थर की लाइन लगा दो। जितने हनुमानगढ़ में और गंगानगर में, बादरा में, नौर में, हनुमानगढ़ में जहाँ जहाँ पानी की योजना है और कोई बिजली की योजना कुछ भी है, आगे होगा नहीं वो देखी जाएगी। अभी तो चुनाव आ गया है, पत्थर लगाओ, 50 या 40, 30 पत्थर लगा दो, पंडित जी को बुला लीजिए, पूजा पाठ करवा दीजिए और पर्दा हटवा दीजिए, ये मेरे उद्घाटन हो गए, शिलान्यास हो गए। गंगानगर शुगर मिल का उद्घाटन ऐसे हुआ, शिलान्यास हुआ, मुझे कल रात को मालूम पड़ा। इस प्रकार की उस वक्त में हरकतें की गई थी। इन बातों को आपको हमको समझना पड़ेगा। वो सरकार जिस रूप में चली है, अब वो जिस रूप में बातें कर रहे हैं, वहाँ पर लोग गुमराह कर रहे हैं, आपको हमको इन बातों को समझना पड़ेगा। और समझ करके आपको आह्वान करना चाहूँगा कि 4 साल की उपलब्धि जो हमारी है, मैंने कहा जनता फैसला करेगी 5 साल का आपका शासन क्या था, हमारे 5 साल में हमने क्या उपलब्धि की, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, किसानों को राहत देने के मामले के अंदर, गांव के लिए क्या किया, गरीब के लिए क्या किया, SC ST माइनॉरिटी के लिए क्या किया, आज कोई सोच नहीं सकता है। जिस प्रकार की योजनाएं सामने आई है, मुझे गर्व है कहते हुए, जब लोग कहते था ऐसा बजट, ऐसी घोषणाएं तो इतिहास में कभी हमने सुनी नहीं थी, तो मुझे गर्व होता है हमारे फैसले पे जनता मोहर लगा रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको। इसलिए मैं आपका आह्वान करना चाहूँगा, योजना आपकी है, सरकार हमारी है, आपकी सरकार है। मैं तो कहता हूँ हर राजनीतिक पार्टियों को भी, बीजेपी के लोगों को मैं कहना चाहूँगा, स्वयं सहायता समूह है, NGO है, स्वयं संस्था है, सामाजिक कार्यकर्ता है, सबकी ड्यूटी है, पहली ड्यूटी बनती है हम सब काम छोड़ के सरकार की योजनाओं का लाभ आम आदमी तक कैसे पहुँचा, इस काम में हम लगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पहला काम हमारा होना चाहिए, हम कैसे सेवा करें गांव की, गरीब की, आम जनता की। इसलिए मैं आपको कहने को तो इतनी लंबी दास्तान है, जानते को उपलब्धि है, सरकार की कम नहीं है। हमने और तो और गौशाला के लिए भी लोगों ने मांग की, गौशालाओं को सरकार इमदाद दे। साधु संतगण आए थे जयपुर में, मैंने उनको विश्वास दिलाया और एक नया फैसला किया। गौ माता की हत्या बंद करने की बात तो करने वाले भूल गए गौ माता को, तो हमने गौ माता को आज भी याद रखते हैं और 25 करोड़ रुपये मैंने दिए, एक अलग विभाग बना दिया, सरकार के अलग विभाग बना दिया। और आज मैंने घोषणा की अभी कि 25 करोड़ की बात नहीं है, कल मैंने कमेटी बनाई है, उसमें साधु संत भी है और गौ सेवा संघ के लोग भी है। हमने कहा 25 करोड़ नहीं, गौशाला जितनी भी राजस्थान में है, आज चारा बहुत महंगा हो गया, 15 रुपये, 16 रुपये, 17 रुपये भी है। गौशालाओं के दानदाता का मैं धन्यवाद करता हूँ, उनके सहयोग से गौशालाएँ चल रही है और गौ भक्त लोग हैं, साधु संत, कोई कमी नहीं रख रहे हैं। पर सरकार की मंशा मैंने बता दी है, जब 25 करोड़ नहीं 50 करोड़ देने पड़ेंगे, 80 करोड़ देने पड़ेंगे, 100 करोड़ देने पड़ेंगे, सरकार देगी, एक गाय को नहीं मरने देगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। इस प्रकार से जो फैसले सरकार कर रही है, आपको मैं तय करना चाहूँगा कि आप वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, पहले 25 साल का नौजवान घर में होता था, पेंशन बंद हो जाती थी। 25 साल के नौजवान जिसके घर में होता था उसको पेंशन मिलती नहीं थी।
अभी मैंने अहम फैसला किया है, उसमें सरकार का खर्चा होगा 1500 करोड़ रुपया, अंदाज से 1500 करोड़। हमने कहा घर से कोई भी 25 साल का है, 27 साल का है, चिंता मत करो, अगर वो पेंशन का हकदार है, उस बुजुर्ग आदमी को, महिला है या पुरुष है, पहले 200 रुपये और 300 रुपये पेंशन हुआ करती थी, हमने उसको बढ़ाया 70 साल तक तो 500 रुपये, उसके बाद में 750 रुपये देने का तय किया। और साथ में हमने तय किया अभी जो फैसला अहम है, वो फैसला यह है, अब 20 अप्रैल से अभियान चलेगा पूरे प्रदेश के अंदर, गांव-गांव में। ये प्रशासन शहरों का संग चला था, हजारों पट्टे मिले लोगों को, प्रशासन गांव के संग चला था, 1 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिला। अब चलेगा पेंशन आपके द्वार, वृद्धों के लिए, विधवाओं के लिए, परिस्थितियों के लिए पूरे प्रदेश के हर गांव में जाएगा। हम चाहते हैं कि गरीब आदमी जो सुख दुख में सरकार साथी बने, उस रूप में हमने दवाएं फ्री करने का जो फैसला किया वो मामूली फैसला नहीं था। तो आज सोशल सिक्योरिटी के संदर्भ में राजस्थान देश का एक पायनियर स्टेट बन गया है, जिसका नाम पूरे प्रदेशों में, अन्य प्रदेशों में वहाँ के लोग आ रहे हैं हमारे पास समझने के लिए कि कैसी योजना है, कैसे चली आपने, कैसे बनाई इसको, समझने के लिए आ रहे हैं। WHO के, वर्ल्ड हेल्थ संगठन के लोग आ रहे हैं अमेरिका से, राजस्थान के अंदर डॉक्टर लेके आ रहे हैं। इस प्रकार की शानदार योजना का आगाज राजस्थान हो चुका है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज राजीव गांधी सेवा केंद्र बने गांव के अंदर, वहाँ पर कई कंप्यूटर लगे हैं, कई लगने वाले हैं, पानी के बिल, बिजली के बिल, कनेक्शन तो मिलेंगे, खातेदारी की नकल भी मिलेगी, नामांतरण खुलेंगे, सब काम होंगे, नरेगा के पेमेंट में होंगे। अब हमने तय किया है 5000 केंद्रों को, जितना भवन बना हुआ है वैसे ही भवन एक और बनेगा, या तो वहाँ जगह होगी वहाँ बनेगा, या उसके ऊपर बनेगा किसान सेवा केंद्र बनेगा, किसान नॉलेज सेंटर बनेगा, जहाँ किसानों को पूरी दुनिया भर की जानकारी मिले, खेती के बारे में, तरीकों के बारे में, ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकल हो, खाद हो, बीज हो, दवाइयाँ हो, भाव क्या है मंडी के अंदर, कब बेचना चाहिए हमें हमारे उत्पादन को, तमाम तरह के किसान नॉलेज सेंटर, किसान ज्ञान केंद्र, किसान सूचना केंद्र, इस प्रकार की योजना का हमने स्वीकृति प्रदान कर दी है। वो भवन भी बने चालू हो गए, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। बाकी तो वृद्धाश्रम हम खोल रहे हैं, तहसील स्तर पर, जिला मुख्यालय पर 1 करोड़ की लागत से, 50 लाख की लागत से। धर्मशालाएं खोल रहे हैं कि जो मरीज जाता है, बीमार भर्ती होता है, तो उनके जो साथ में होते रिश्तेदार, देखभाल करने वाले, वो अस्पताल में सोते रहते हैं, नीचे जमीन पर, बाहर पेड़ के नीचे सोते हैं, रैन बसेरे में सोते हैं जयपुर के अंदर। मैंने कहा ये नहीं होना चाहिए, हमारा हर नागरिक स्वाभिमानी है। सरकार धर्मशालाएं बनाएगी, गेस्ट हाउस बनाएंगे, उस पर वो लोग रहे आराम से, ये व्यवस्था सरकार करने जा रही है। इस प्रकार से जो बुजुर्ग लोग रहेंगे वृद्धाश्रम में, 2000 रुपये सरकार देगी प्रति माह NGO को चलाने के लिए, उसकी देखभाल पूरी हो बुजुर्ग आदमी की। इस प्रकार की स्कीम भी मैंने घोषणा कर दी है, 50 स्कीम बन चुकी है। अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, कृपा करके आप उन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आगे आएँ। और ये यात्राएँ जो निकल रही है, उन यात्राओं से आप सावधान रहें, उनसे आप सवाल जवाब पूछें कि आप किस मुँह से आए हो, इतने अरसे तक आप कहाँ थे, क्या किया आपने, कितनी आवाज़ बुलंद की आपने सरकार की, कितनी आलोचना करी आपने, कहाँ कमियाँ बताई आपने, इसका लेखा जोखा मैं दो। 5 साल में आपने क्या किया ये बताओ हम लोगों को, तब आगे वोट मांगने का आप अधिकारी हो। इसलिए मैंने कहा मैं जनता में छोड़ता हूँ, क्या हमने किया 5 साल में काम, क्या उन्होंने किया, जनता खुद फैसला करे। और मुझे विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से सरकार, अभी प्रणब नवदीप जी ने
बताइए कहाँ पंचायत समिति बन गई, कहाँ उप तहसीलें बन गई। जो मांगा उन्होंने, मैंने उनको मना नहीं किया। संगरिया इसलिए कृपा करके आपको मैं पहले आगाह कर रहा हूँ, विनोद चौधरी के बारे में आपको मुकुल जी ने भी कहा, ऐसे लोग मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। जब समर्पित हो गए आदमी काम करे, जो काम आपने इनको कहा इन्होंने कभी मना नहीं किया। इस प्रकार से जब चुनाव आएंगे तो कई लोग यात्रा निकालेंगे, गुमराह करेंगे। मैं तो आपको इतने कह सकता हूँ, हम लोग तो सीधे साधे लोग हैं जो आपके सामने बैठे हुए हैं। दिल में जो आता है वो जुबान पे लाते हैं। किसान की बात हो, गांव की बात हो, गरीब की बात हो। इसलिए मैंने कल कहा, आज अखबार में आया भी है कि लटके झटके हमसे होंगे नहीं। ये मैं आपको पहले कह रहा था, ये लटके झटके करने वालों से आप सावधान रहें। लटके झटके करके बर्बाद कर दिया राजस्थान को, पहले भी कुशासन दिया। आज उनकी पार्टी के नेता घनश्याम तिवारी खुद कह रहे हैं कि लुटेरे वापस आ गए हैं राजस्थान के अंदर। कोई तो लंदन भगे हुए हैं अभी तक भी, जो लूट रहे थे राजस्थान को उस जमाने के अंदर, आज वो देश का भगोड़ा है। रेड कॉर्नर वारंट जारी है, पासपोर्ट जब्त हो गया है। गाय बगाए उनसे दोस्ती रख के राजनीति करना चाहते हो, वो राजस्थान देख चुका है। इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, उनकी पार्टी के नेता जो मंत्री था वो क्या लुटेरा आ गए हैं, जो आज खनिज संपदा के भंडार राजस्थान में मिल रहे हैं, मिलने की संभावनाएं हैं। उनको ऐसे लोग लूट के ले जाएंगे। उनके सावधान करने के लिए मैं देव दर्शन यात्रा में निकलना चाहता हूँ राजस्थान के अंदर। अरे आप कल्पना करो, वसुंधरा राजे जी हमारी नेता प्रतिपक्ष रही है अभी हाल ही के अंदर, अब तो वो जिद करके बन गई है, बीजेपी के अध्यक्ष बन गई है। और आप खुद सोचो, आज हम लोग यहाँ बैठे हुए लोग हैं, कांग्रेस के कारण से हमारी पहचान है, कांग्रेस के कारण से इसके जो संस्कार है उनको हमने अपना करके राजनीति शुरू करी है। हाईकमान ने हम पे विश्वास किया है कि जो केंद्रीय मंत्री, किसी को पीसीसी प्रेसिडेंट, मुख्यमंत्री बनाया, हम लोगों को मंत्री बनाया, एमपी बनाया, एमएलए बनाया। क्या आज हम कोई बात ऐसी कह सकते हैं जैसी वसुंधरा जी ने कही, जो मुख्यमंत्री रही हुई है, केंद्रीय मंत्री रही हुई है, और गुलाब कटारिया जी आज नेता प्रतिपक्ष हैं, वो यात्रा में निकल रहे थे, जैसे यात्रा चल रही है आजकल। उन्होंने क्या कहा आपने देखा होगा, उन्होंने कहा अगर कटारिया जी की यात्रा को नहीं रोका गया तो मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप छोड़ दूंगी। आप कल्पना कर लीजिए, जो अपनी पार्टी की नहीं हुई है वो हमारे प्रदेश की क्या होगी, प्रदेशवासियों की क्या होगी, आप समझ सकते हो। कितनी बड़ी सोच कैसी है, कैसी विकृत मानसिकता है, क्या नकारात्मक सोच है, उसको आपको हमको समझना पड़ेगा। उनके अनुभव राजस्थान ले चुका है, उनके अनुभव क्या रहे सबको मालूम है, किस प्रकार से कुशासन हुआ था उसकी जानकारी राजस्थान वासियों को है। 9 साल तक एक खाली घटना रावला के अंदर जिस प्रकार से गोली चली उसकी जरूरत नहीं थी। 21 बार गोली चली राजस्थान में, 21 बार, 90 लोग मारे गए थे, उसमें 70 गुर्जर थे। आप बताइए, हमारे वक्त में गुर्जर लोग बैठे जाकर के रेलवे पटरियों बैठे थे, हमने संदेश करी, बातचीत करी, हल निकाला, उनको समझा करके उठा दिया। गोली चलने की बात छोड़िए, लाठीचार्ज तक नहीं होने दी। आपके गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में धरने दिए गए पानी को लेकर के, हमने बुला के बातचीत करी, लोकतंत्र बातचीत के जरिए हमने समाधान किया, पानी की सप्लाई बढ़ाई, लाठीचार्ज भी नहीं होने दिया। उस वक्त में जब गढ़चना रावला में सभी पार्टी मिलकर के आंदोलन शुरू कर रही थी, कांग्रेस भी थी, भाजपा भी थी, उसके अंदर सीपीएम भी थे, व्यापारी थे, और हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय कह रही थी ये गुंडे लोग हैं, कोई वह समस्या पानी की है ही नहीं, असामाजिक तत्व है, उनको भड़काया, गोली चली, लोग मारे गए। तो आप सोच सकते हो, जो लोग कभी जमीनी राजनीति की नहीं हो,
उनको क्या मालूम है कि किसान की पीड़ा क्या होती है, मजदूर की पीड़ा क्या होती है, पसीना बहाना क्या होता है और किस प्रकार से सोहेला में गोली चल गई। एक महिला के पेट में बच्चा था 7-8 महीने का, वही मारा गया महिला के साथ के अंदर। क्या क्या नहीं हो उस जमाने के अंदर, आज भी रास्ता भूला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप लोग कृपा करके अभी सावधान रहें। अगर यात्रा आए भी आप जरूर उनको पूछिएगा भाई आप 9 साल तक गंगानगर हनुमानगढ़ में आप कब कब आए बता दीजिए हमको। एक मीटिंग खाली गरसाना रावला की गोली चलने के बाद में मजबूरी से मैनेज करके बुलाई गई, लोग इकट्ठा किया गया, 15-20 पत्थर रखे गए, शुगर मिल लगाएंगे, ये काम करेंगे वो काम करेंगे, एक साथ में शिलान्यास कर दिए, चले गए यहाँ से। तो आप सोच सकते हैं 4 साल गायब रहे, 4.5 साल तक, 5 साल तक रात में रहे तब भी नहीं आए, गुमराह लोगों को अलग करते गए, किसी की बात सुनी नहीं। जो सामंतशाही और अहम, लोकतंत्र में अहम का कोई स्थान नहीं होता है, गांधी जी ने कहा है। लोकतंत्र में प्यार मोहब्बत भाईचारे से काम चलता है, समझे से काम चलता है, डायलॉग रखना पड़ता है। और जिस प्रकार से अहम और गरूर के अंदर राज चला उनको लोग भूले नहीं आज भी। इसलिए मैं समय हो गया है, अपनी लंबी बात नहीं कहता, अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको फिर मैं धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। सर, कंबोज समाज हनुमानगढ़ के द्वारा आपको ओबीसी में शामिल करने के लिए आभार प्रकट कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं कंबोज समाज हनुमानगढ़।